अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ इन चाइना। लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इन चाइना। तो आज की वीडियो आपको पता चल गया कि कितनी इकसाम के वीज़ाज़ होते हैं चाइना के अंदर। तो पहले हम इनका नाम देखते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा। एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, ओके, इसको एल वीज़ा कहते हैं। दूसरा नाम होता है जी बिज़नेस वीज़ा, जिसको एम वीज़ा कहा जाता है। स्टूडेंट वीज़ा एक्स वीज़ा, और वर्क वीज़ा को बोलते हैं ये जेड वीज़ा। उसके बाद देखें जी फैमिली रीयूनियन वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, क्रू वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, डिप्लोमेटिक एंड सर्विसेज वीज़ा, टैलेंट वीज़ा, हांगकॉन्ग एंड मकाओ वीज़ा, S1 S2 वीज़ा। तो बेसिकली आपको ये बताता हूँ कि ये जितने भी वीज़ा हैं नियर अबाउट 10 to 12 या 15। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं एक एक के बारे में आपको फुली डिटेल में बताऊँगा कि ये इनकी कॉस्ट कितनी होती है, ठीक है, इनका ओरिजिन, इनका टाइम कितना होता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, और एंड हाउ यू कैन गेट दैट। ओके, तो सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा देखते हैं। टूरिस्ट वीज़ा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये टूरिज़म के लिए या फैमिली विजिट्स और कोई अदर पर्सनल रीजंस के लिए ये दिया जाता है, इसको टूरिस्ट वीज़ा बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए बिजनेस वीज़ा, जिसको बोलते हैं एम वीज़ा। It is issued to those visiting Chinese for business or trade activities, including attending conferences, seminar or meetings. Okay. Student visa, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट वीज़ा 2 टाइप्स के होते हैं, X1 X2। जिस यूनिवर्सिटी से आपको जो फॉर्म मिलता है वो JW201 होता है, और एक होता है JW202। जो JW201 होता है वो होता है बेसिकली X1 वीज़ा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर JW202 देखें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं जी वर्क वीज़ा, इसको जेड वीज़ा कहा जाता है। बेसिकली इसको बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा को एक जैसा कर देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। वर्क वीज़े की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी अपनी है एम वीज़ा की। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वर्क वीज़ा के अंदर, इशूड टू फॉरेनर्स इंटेंडिंग टू वर्क इन चाइना फॉर एम्प्लॉयमेंट रीज़न के लिए भी होती है और असाइनमेंट्स के लिए भी। दिस इंक्लूड्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप्स और शॉर्ट टर्म वर्क। अब इसके अंदर ये होता है कि क्या हमें जब वर्क वीज़ा मिल जाता है तो उसके अंदर हम कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो रूल्स हैं, जैसे अगर किसी स्कूल ने आपको वर्क वीज़ा दिया तो इट्स मीन आप बेसिकली उसी स्कूल के अंदर ही करेंगे काम, ना कि आप कोई भी और काम वहाँ पर जाके कर लें। तो इसका आपने ध्यान रखना है। आफ्टरवर्ड्स फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ये क्या होता है, इशू टू फैमिली मेम्बर्स ऑफ चाइनीज सिटीजन और फॉरेनर्स विद अ परमानेंट रेजिडेंस परमिट इन चाइना। ये उनके लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ हैं आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, ओके, अदर देन चाइना, तो वो जहाँ पर भी रह रहे हैं उनकी फैमिली जब विज़िट करेगी चाइना तो उनको फैमिली रीयूनियन वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह अगर कोई फॉरेनर्स चाइना के अंदर रह रहे हैं तो दे विल हैव, अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उनको भी यही क्यू वीज़ा लगेगा। इसको फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है। बेसिकली इसके अंदर जो भी चाइनीज़ रेजिडेंट्स होते हैं उनको अपनी फैमिली के बुलाने के लिए क्यू वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, ओके। उसके बाद आता है जर्नलिस्ट वीज़ा, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो इस ये होता है इशू टू जर्नलिस्ट। जैसे कोई सहाफ़ी यहाँ से पाकिस्तान से जाए तो उसको जर्नलिस्ट वीज़ा मिलेगा, और कोरस्पॉन्ड कवरिंग न्यूज़ एंड इवेंट्स इन चाइना, ओके। उसके बाद आता है क्रू वीज़ा। क्रू वीज़ा आपको नाम से पता चल रहा है सी, ये जैसे यहाँ से एयरलाइंस पाकिस्तान से वहाँ जाती हैं या फ्रॉम एनी कंट्री दे आर गोइंग टू वेयर इन चाइना, ओके, फॉर एग्जांपल शिप्स, एयरलाइन और ट्रेन्स। तो जो उनके साथ वर्कर्स होते हैं उनको क्रू जो होते हैं उनको क्रू वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, दैट्स इट। ट्रांजिट वीज़ा वो होता है जब आप किसी एयरलाइन के, चाइना के, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, ओके, तो व्हेन यू विल हैव अ स्टे इन चाइना तो आप वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। इशू टू ट्रैवलर्स, ये बेसिकली ट्रैवलर्स को मिलता है पासिंग थ्रू चाइना टू अ थर्ड कंट्री और रीजन, ओके। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद आता है रेजिडेंस वीज़ा। अब रेजिडेंस वीज़ा आजकल शंघाई में मिल रहा है, फॉरेनर्स को भी मिल रहा है, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको मैं लाजमी बताऊँगा। तो ये क्या होता है, इशू टू इंडिविजुअल हु हैव ऑब्टेन परमानेंट रेजिडेंसी इन चाइना। आपको चाइना की रेजिडेंसी मिल सकती है, लेकिन ये कुछ स्टेट्स के अंदर है, जैसे शंघाई और दूसरी स्टेट्स हैं उनके अंदर मिल रहा है। डिप्लोमेटिक एंड सर्विसेज वीज़ा, ये उनके लिए होते हैं जैसे यहाँ से हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं, और अगर चाइना एम्बेसी के अंदर हमारे व्हाट टू से दे आर चाइनीज़ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ
फॉरेन अफेयर्स जो उधर है पड़ी वहाँ पर, तो वहाँ पर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह काम करें उनके लिए डिप्लोमेटिक एंड सर्विसेज वीज़ा होता है। उसके बाद आ जाए टैलेंट वीज़ा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। इशू टू हाई लेवल फॉरेनर टैलेंट्स और प्रोफेशनल्स वर्किंग इन चाइना, जो एथलीट्स होते हैं या दे आर द साइंटिस्ट और लाइक दैट फ्रॉम एन अदर कंट्री, इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट और हाई लेवल के होते हैं तो उनको ये टैलेंट वीज़ा प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद देखें हांगकॉन्ग एंड मकाओ वीज़ा। बेसिकली हांगकॉन्ग एंड मकाओ वीज़ा फॉर चाइनीज़ रेजिडेंट्स, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। They have to show just their ID card and afterwards they have Hong Kong or Macau visa. But for other foreigners, those are not Chinese resident, so they have to use special visas required to enter Hong Kong and Macau, which have separate immigration policies from mainland China. तो उसके बाद आजकल और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं S1 वीज़ा और S2 वीज़ा क्या होता है। S1 visa and S2 visas are typically issued for family members including your wife, spouse, boy, parents and children of other foreigner residing in China। तो बेसिकली आपको बताऊं, जो S1 वीज़ा और S2 वीज़ा होता है ये आपकी फैमिली के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ शॉर्ट। S1 वीज़ा जो होता है, S1 वीज़ा इज इशू टू अ फैमिली मेम्बर्स ऑफ फॉरेनर्स who work or study in China for an extended period। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई भी वाइफ या हस्बैंड चले जाते हैं 5 साल के लिए और वहाँ पर रहते हैं और अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं तो दे कैन हैव S1 वीज़ा, वो अपनी फैमिली को S1 वीज़ा के ऊपर बुलवा सकते हैं। इसी तरह S2 वीज़ा उनके लिए होता है। S2 वीज़ा इशू टू फैमिली मेम्बर्स ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग और स्टडिंग इन चाइना फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलवा सकते हैं चाइना के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इन सब के बारे में एक एक करके के इनकी कॉस्ट कितनी है, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप कहाँ से करवा सकते हैं एंड हाउ मच टाइम इट टेक। ओके, तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।